जब कहीं हम हार गए, कहीं भी हारे, हजारों बार हारे, ये जो चर्चा करने जा रहे हैं इसे बहुत ध्यान से सुनना। ये श्लोक मानो उपासक के लिए अमृत है। ये युद्ध 1-2 दिन, वर्ष 2 वर्ष वाला नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आज के बाद आपसे गलती नहीं होगी, असंभव। पूर्वाभ्यास आपसे गलती कराएगा। चाहे आप गंगा कसम खाओ, चाहे जमुना कसम खाओ, चाहे अपनी कसम खाओ, चाहे भगवान की कसम खाओ। अब इसमें जो आंतरिक भाव हमारे हृदय में आए वो हम आपको बता रहे हैं, कल्क से नहीं, जीवन से। अब बहुत ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है। ये युद्ध 1-2 दिन, वर्ष 2 वर्ष वाला नहीं है। इसीलिए इसमें जल्दी कोई तैयार नहीं हो पाता। किसी भगवत प्रेमी महात्मा की कृपा कोर से ही किसी के हृदय में उत्साह आता है कि अब मैं 2-2 हाथ करूंगा और इस माया से लड़कर मायापति पर अपनापन स्थापित करूंगा। जो माया ने अपनापन शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते में फैला दिया है, अब मैं इसे समेटूंगा। अब इसमें सबसे ज्यादा बात यह है कि पूर्वाभ्यास हमारा भोगों का रहा है, बहुत जोर का, मतलब भोगों में ही रहे हैं। एक शब्द में कह दें कि भोग ही हमारा जीवन रहा है। अब हम जो सदगुरु कृपा, भगवत कृपा, संत कृपा, शास्त्र कृपा का आश्रय लेकर के इस भोगाभ्यास से ऊपर उठने की चेष्टा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आज के बाद आपसे गलती नहीं होगी, असंभव। पूर्वाभ्यास आपसे गलती कराएगा। चाहे आप गंगा कसम खाओ, चाहे जमुना कसम खाओ, चाहे अपनी कसम खाओ, चाहे भगवान की कसम खाओ। बिल्कुल सुलझ करके सुनना। इसमें अपने जीवन को भी रखकर हम बोल रहे हैं, आपके लिए ही नहीं। बात तब शास्त्र की समझ में आती है जब जीवन में उसे स्वाद लिया जाए, जीवन में उसे जिया जाए, जो शास्त्र कह रहा है, तब उसका अनुभव होता है। कई बार ऐसा हुआ जीवन में कि ऐसा लगा कि इस चढ़ाई पर शायद हम नहीं चढ़ पाएंगे। बार बार वही फिसलन की वृत्ति, बार बार आकर्षण। कभी लगा कि काम बन गया, अर्थात भगवत राज्य में प्रवेश हो रहा है, तो कभी लगा कि मैं जहां हूं वहीं हूं। कई बार मन में निराशा आती है, उदास वृत्ति होती है। क्या करूं, कौन सा साधन करूं, किसके पास जाऊं, किसको पुकारूं जो हमारी इस समस्या का समाधान कर सके। क्या समस्या? भोगाभ्यास। ये खाऊं, ये देखूं, कोई हमें प्यार करे, कोई मेरा अपना हो। कई तरह की असद वृत्तियां हमारे हृदय में बहुत जन्मों से अधिकार किए हैं। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, वो खींचती रहती हैं। फिर शास्त्र वचन, संत वचन, गुरु वचन पुनः उत्साह देते हैं, नहीं आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये जो चर्चा करने जा रहे हैं इसे बहुत ध्यान से सुनना। ये श्लोक मानो उपासक के लिए अमृत है। भगवान कह रहे हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। बहुत, मतलब जब इस पर विचार करो तो जैसे समुद्र में घुसते चले जाओ, थाह नहीं मिलती। ऐसे इसी श्लोक की थाह नहीं मिलती। कल से इसी श्लोक पर भगवत कृपा से चिंतन चल रहा है। ये स्वयं भगवान के वचन हैं।
इसे स्वीकार करने पर कभी लड़खड़ाओगे नहीं। हम ये नहीं कहते कि पूर्वाभ्यास आपको गिराने की चेष्टा नहीं करेगा। जब गिर जाता है कोई तो वो एक निराशा आती है। सफलतापूर्वक नियत स्थान पर दौड़कर पहुंच जाना विजय कहलाता है और बीच में गिर जाना पराजय कहलाती है। भगवान कह रहे हैं जया अजयऊ, तुम्हें जय और पराजय में दोनों में समान भाव रखना है। बहुत बढ़िया बात है और इसी बात से परमार्थ की यात्रा शुरू होती है और पूर्ण होती है। नहीं तो बीच में ऐसे लुभावने वन उपवन वाटिका जिसमें मन सोचता है बहुत दौड़ लिया, थोड़ा आराम कर लेते हैं, चूक हो जाएगी। बड़ी भयावनी घाटी जिसमें लगता है कि अब तो निकल ही नहीं पाएंगे। दोनों बातें ये हमको परास्त नहीं कर पाएंगी यदि भगवान की ये बात हमारे दिमाग में रही। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि नैवम पाप मवाप्स्यसि, तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। यहां भगवान को ये संबोधन करने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब पराजित होते हैं तब वो लगता है कि पाप बन गया अब हमसे। अब क्या, अब तो भ्रष्ट हो गए, नष्ट हो गए। 10 वर्ष से संयम से चल रहे थे, अब क्या, सब बेकार हो गया। कदापि नहीं। ये 38वां श्लोक है और एक श्लोक के बाद 40वां श्लोक में भगवान बीच में जो बात कही इसी की पुष्टता के लिए कह रहे नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यश्च धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। ये जो हम तुम्हें बात बता रहे हैं सम बुद्धि की, जया जय, जय और पराजय में बराबर भाव, समान भाव रखना। बोले इसका आरंभ मात्र कर दो तुम तो इसका नाश नहीं होने वाला और इसका कभी भी उल्टा फल नहीं हो सकता कि आप गिर गए तो नरक यात्रा होगी। पहली बात तो वो गिरना आपका एक अनुभव होगा और आपकी चाल तीव्र हो जाएगी। अगर ये बात आप समझोगे, नहीं समझोगे तो निराश होकर उधर ही चले जाओगे। बहुत विचित्र मन की चाल है, बहुत विचित्र। वो जब ये भूत की तरह चढ़ जाता है, कब चढ़ गया और कब गिरा दिया पता नहीं चलता। बाद में पता चलता मेरी वो बुद्धि कहां गई थी, जो बड़ी प्रवीण थी वो उस समय कहां गई। ऐसा लगता है जैसे कोई भूत आया हो, हमारे ऊपर चढ़ गया हो और हमसे वो क्रिया करा ली और इसके बाद वो भूत उतर गया, तब हमें पता चला कि अरे ये सब क्या। ये एक दिन की बात नहीं है, एक बार की बात नहीं है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक ये भूतावेश कहां कब कैसे होता है समझ में नहीं आता। क्रोध नहीं करना, एक क्षण में ऐसी भूमिका बनी कि क्रोधावेश, काम नहीं, एक क्षण में ऐसी भूमिका बनी, समझे में नहीं आया और वो रपट करके वहां खड़ा हो गया। लोभ नहीं करना, मोह नहीं करना, समझते हैं, समझाते हैं, कब कहां वो भूत जैसा चढ़ता है, फंसा देता है। बहुत, ये एक दिन की साधना नहीं, ये आजीवन का खेल है। इसलिए इस बात को समझो, हर उपासक चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। प्रभु कह रहे हैं कि इसका कभी उल्टा फल नहीं होता। यहां कहा नैवम पाप मवाप्स्यसि, तुझे पाप की प्राप्ति नहीं होगी। भगवत मार्ग के पथिक हो। अखाड़े का नियम है, जब कुश्ती में 2 योद्धा लड़ते हैं तो जो जीतता है उसको तो इनाम मिलता है, जो हारता है तो इनाम का आधा पैसा उसको मिलता है। 5,000 इनाम तो 5,000 उसे मिलेगा और 2,500 इसे मिलेगा। इसके बाद उसका आने जाने का किराया खर्चा मिलेगा।
क्योंकि उसने पूरा प्रयास किया है। लौकिक हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, पर हमारे भगवत मार्ग में है कि हारने वाले और जीतने वाले दोनों को बराबर इनाम मिलता है। हारने वाला अत्यंत लाडला प्रभु का हो जाता है, जीतने वाला तो जय को तो प्राप्त हो ही गया है। हमें लगता है कि हारने वाले के प्रति प्रभु का विशेष दुलार होता है, क्योंकि हम सब हारने वाले में ही, जीतने वाले में जैसे भीष्म जी कर ली प्रतिज्ञा तो पृथ्वी हिल जाए, आकाश फट जाए, पर उनकी प्रतिज्ञा टूटने वाली नहीं। पर अपने शाम के की सवेरे टूट गई, हार गए। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, इसका थोड़ा सा अनुष्ठान तुम्हारे जन्म मरण के बंधन को नष्ट कर देगा, महान भय से तुम्हारी रक्षा कर लेगा। नामे भक्ता प्रणश्यति। प्रभु को यह कहने की क्या जरूरत थी, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, क्योंकि हम लोग संशय आत्मा हैं कि हम परमार्थ में चलते हैं, हमसे गलती हो गई और हो सकती है, वो आते आगे होती रहेगी महाराज, जब तक आप बहुत अजेय योद्धा है मन, कब कहां कैसे ये व्यवहार में जो बातें बनाते हैं, क्या जाने हो, क्या जाने हो। जाके गई न पांव बेवाई, वो का जाने पीर पर आई, अरे भाई वाह वाह, अरे कुछ नहीं, जरा सी बात हुई, साधु की साधुता पूरे जीवन की। कैसे योद्धा है, और किसी और से नहीं, भगवान की प्रबल माया से उसका युद्ध है। कौन ऐसा योद्धा है कि पूरे युद्ध में कहीं उसके घाव ना हो, कहीं चूक ना हो, चाहे जितना बड़ा योद्धा हो। अगर भगवान भी युद्ध की लीला करते हैं तो उनके भी पढ़ के देख लो महाभारत में। ऐसे ही ये परमार्थ का युद्ध है। जब कोई कहता है हम बैरागी हो कि भगवत मार्ग में चलना चाहते हैं, तो एक तरफ भगवान की तरफ देखते कि महाराज आप संभालना, ना इसकी सामर्थ्य है ना हमारी सामर्थ्य है, क्योंकि हमें भी आपने अपने ही बाहुओं के बल से चलाया है, तो प्रभु आप इसको अपने बाहुबल से चलाना। किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपकी ऋषि मुनियों पर विजय प्राप्त करने वाली माया पर विजय प्राप्त कर सके। नाथ आप ही संभालना। बहुत ज्ञान विज्ञान छाटते बघारते, और जहां उसका एक आक्रमण हुआ तो ढेर हो जाते। माया ऐसी है, शिव विरंच का मोह है को है बपुरान। जब हमारी जय होती है तो हमें लाभ दिखाई देता है, और जब लाभ दिखाई देता है तो सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा लगता है हृदय में। यह साधक के लिए ठीक बात नहीं है। जब हमें पराजय दिखाई देती है तो हमें हानि अनुभव में आता है, फिर हमें दुख होता है। यह भी साधक के लिए ठीक नहीं। भगवान क्या कह रहे, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा अलाभौ जया अजयौ ततो युद्धाय युज्यस्य। खड़े हो जाओ अपने कर्तव्य कर्म को करने के लिए, पर पहले समझ लो कि जय और पराजय और उसका चिंतन करके लाभ और हानि का निर्णय, और लाभ हानि में सुख और दुख का भाव, ये तुम्हें समान करना होगा। ये बहुत बढ़िया बात मिली है। उत्साह कभी नष्ट नहीं होगा अगर ये बात रख ली, और इसका थोड़ा सा अनुष्ठान आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देगा। भगवान बोल रहे हैं महतो भयात, महान भय से तुम्हारी रक्षा कर लेगा। अब इसमें जो आंतरिक भाव हमारे हृदय में आए वो हम आपको बता रहे हैं, कल्क से नहीं, जीवन से। जब कहीं हम हार गए, कहीं भी हारे, हजारों बार हारे, मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति, पग पग पर इन इंद्रियों ने मुझे धोखा दिया, इस मन ने मुझे धोखा दिया, पर उस अजान बाहु हरि ने मुझे संभाला।
गिरते गिरते ऐसे गोद में लिया। तब ये लगा कि ये बाहु पहले क्यों नहीं थी, गिरने के समय ही क्यों आई। जब हमें पता है कि अब बस 2 कदम रह गया तो आपने पकड़ लिया, तो जो पीछे से कदम चले थे यहां तक तब क्यों नहीं पकड़ा। तब लगा कितने कृपालु हैं, कहीं ना कहीं साधना का अहंकार है, कहीं न कहीं भगवत प्रेम प्राप्ति में जो बाधक मलिन भाव हमारे हृदय में है उसी को दिखाने के लिए हरि ने छोड़ दिया। देख 4 कदम चल के क्या होता है। तो लगा कितने कृपाल हो प्रभु, एकदम चूर चूर अहंकार। तो जहां कहीं भी अहम स्फुरित हुआ उसी अहम का नाश करने के लिए मेरे करुणा समुद्र प्रभु ने ये हारने की लीला करवाई। हार गया, सब करके थक गया। हे करुणा निधान, बस आप ही, अब आप ही। ये है विजय, ये अब असली विजय हुई। तो हमें पूरे जीवन में यह ध्यान रखना है, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी हमारी मन की स्थिति हो, कैसी भी, हमें भगवत मार्ग नहीं छोड़ना है। बस ये बात समझ लीजिए आप, ये बात आप बैठा लीजिए। परिणाम भगवान कह रहे महान भय से रक्षा करूंगा, भगवान कह रहे मेरे भक्त का नाश नहीं होता, भगवान कह रहे अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब इसकी जो बात ये हम कह रहे इसको सुनकर नकारात्मक सोच की तरफ मत चले जाना। अच्छा तो बहुत बढ़िया बात मिल गई, अब हम खुल करके मनमानी आचरण करें, वो भगवत शरणागत नहीं होता। ध्यान रखना, हम यहां बात कह रहे हैं ईमानदारी से भगवत मार्ग में चल रहा है और ये दुर्वासना उसको घसीट रही है, वो कहीं भी किसी भी तरह से लड़खड़ा रहा है तो उसको हिम्मत नहीं हारनी, चाहे 1000 बार गिर जाए तो भी उसे उठ के खड़ा होके यही जोश लाना है। जैसा पहले जोश था वैसे ही हमारा नवीन जोश होना चाहिए। हमारे साथ भगवान नाम है, गुरु कृपा है, कहीं न कहीं मेरे अहंकार को परास्त करने के लिए लीला है। नहीं तो निश्चित हम इस पर विजय पाएंगे, क्योंकि विजय श्री प्रभु हमारे साथ है, उनका नाम हमारे साथ है और हमारा परिणाम बड़ा मंगल होगा। अमंगल हो ही नहीं सकता। इस मार्ग में चलने वाले का कभी अमंगल नहीं होता, किसी भी तरह से अमंगल नहीं हो सकता। इसलिए ये दृढ़ निष्ठा रखो और कभी भी बड़े से बड़े लाभ में हर्षित मत हो, बड़ी से बड़ी हानि में शोकित मत हो। भाई तुम्हारी दृष्टि में हानि हुई, देखने वाला तो जो देने वाला है वो कह रहा है नैवम पाप मवाप्स्यसि, हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। कदम बढ़ाओ, पीछे मत लौटो, इधर उधर किसी को मत ताको कि तुम्हारा कोई सहयोग करेगा। अगर किसी को सहयोगी माना तो निराश ही कर देगा। अब तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 10 वर्ष हो गए, इसके बाद भी वही, अब नहीं। आखिरी श्वास भी हमारी यही प्रयास करेगी कि हम अपने प्रभु के अनुकूल चल करके उनको रिझा लें। बस ये जो अंदर आपके बात है यही भगवत प्राप्ति कराएगी। ध्यान रखना।